नमस्कार दोस्तों, आज आप दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज आप अपनी आजादी का घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। क्या आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या आप सिर्फ अपनी जिंदगी को किश्तों में बेच रहे हैं? ज्यादातर लोग एक ऐसी रेस का हिस्सा हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम सुबह अलार्म बजते ही उठते हैं, ट्रैफिक में अपनी ऊर्जा सुखाते हैं, ऑफिस में 8-10 घंटे किसी और के सपने के लिए काम करते हैं और फिर थककर घर आते हैं। हम यह सब क्यों करते हैं? ताकि महीने के अंत में जो पैसा आए उससे हम उन चीजों का बिल भर सकें जो हमने उस तनाव को झेलने के लिए खरीदी थी। दोस्तों, योर मनी और योर लाइफ सिर्फ एक फाइनेंस की किताब नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। यह किताब आपको बताती है कि पैसा वह कागज का टुकड़ा नहीं है जो आपकी जेब में है, बल्कि पैसा वह लाइफ एनर्जी है जो आपने उसे कमाने में खर्च कर दी है। आज इस मास्टर क्लास में हम उन चैप्टर्स की गहराई में उतरेंगे जो आपकी आर्थिक सोच की बुनियाद को हिला देंगे। लेखकों का परिचय और फायर आंदोलन की शुरुआत। इससे पहले कि हम स्टेप्स पर चलें, हमें उन गुरुओं को समझना होगा जिन्होंने इसे जिया है। जो डोमिंगुएज वॉल स्ट्रीट के एक अत्यंत सफल फाइनेंशियल एनालिस्ट थे। उन्होंने वह सब देखा था जिसे दुनिया सफलता कहती है, लेकिन उन्होंने एक कड़वा सच नोटिस किया: अमीर लोग भी समय के गुलाम थे। जो ने फैसला किया कि वे इस गुलाम प्रथा का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने अपनी जरूरतों को कम किया, अपनी लाइफ एनर्जी को पहचाना और मात्र 31 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले ली। उनकी पार्टनर विकी रॉबिन ने इन कठिन सिद्धांतों को एक सरल 9 स्टेप प्रोग्राम में बदला। इन दोनों का मानना था कि आर्थिक आजादी का मतलब ढेर सारा पैसा होना नहीं, बल्कि यह जानना है कि आपके लिए इनफ यानी पर्याप्त क्या है। और यही दी इन्वेस्टर माइंडसेट का सबसे बड़ा सबक है। स्टेप 1, अपने आर्थिक अतीत का पोस्टमार्टम, द मिरर ऑफ ट्रूथ। लेखक कहते हैं कि अगर आप जेल से भागना चाहते हैं तो पहले यह स्वीकार करना होगा कि आप जेल में हैं। स्टेप 1 है अपने अतीत का हिसाब करना। यहाँ आपको 2 बहुत ही मुश्किल लेकिन जरूरी काम करने हैं। एक, लाइफ टाइम अर्निंग्स। जब से आपने पहली बार पैसे कमाए थे, चाहे वह आपकी पहली पॉकेट मनी हो, ट्यूशन की फीस हो या आपकी पहली सैलरी, तब से आज तक आपने कुल कितना पैसा अपने हाथ से गुजारा है? यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। विस्तृत स्टडी, एक कर्मचारी की कहानी। मान लीजिए एक व्यक्ति पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। उसकी औसत सैलरी 40,000 रुपए रही है। उसने अपनी पूरी लाइफ में अब तक 72 लाख रुपए कमाए हैं। लेकिन जब वह अपनी आज की नेट वर्थ निकालता है, यानी उसके पास आज जो कुछ भी ठोस रूप में बचा है, बैंक बैलेंस, बाइक, सोना, गैजेट्स, तो उसकी कीमत मात्र 6 लाख रुपए निकलती है। बाकी के 66 लाख रुपए कहाँ गए? वे चले गए उन छोटे खर्चों में जिन्हें वह आज याद भी नहीं करता। यह स्टेप आपको दर्द देगा, लेकिन यह दर्द ही आपको बदलाव के लिए मजबूर करेगा। दी इन्वेस्टर माइंडसेट में हम कहते हैं कि जो अपनी गलतियों को नहीं गिनता, वह उन्हें सुधार नहीं सकता। स्टेप 2, लाइफ एनर्जी और आपकी असली कीमत। स्टेप 2, रियल आवरली वेज। यह इस किताब का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है। लेखक कहते हैं, पैसा वह चीज है जिसके लिए आप अपनी लाइफ एनर्जी का सौदा करते हैं। आप जब भी काम करते हैं, आप अपनी जिंदगी के वो घंटे दे रहे हैं जो कभी लौटकर नहीं आएंगे। असली प्रति घंटा कमाई, द रियल आवरली वेज का सूक्ष्म गणित। मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है
और आप महीने में 160 घंटे काम करते हैं। आपको लगेगा कि आपकी कीमत 312 रुपए प्रति घंटा है, लेकिन आप गलत हैं। यहाँ देखिए असली गणना। आने जाने का समय, कम्यूटिंग ट्रैफिक में रोज के 2 घंटे यानी महीने के 44 घंटे। तैयारी का समय, ऑफिस के लिए तैयार होना, कपड़े मेंटेन करना, महीने के 15 घंटे। तनाव कम करना, डिकम्प्रेसिंग, ऑफिस के तनाव की वजह से आप रोज घर आकर 1 घंटा सिर्फ सुध बुध खोकर बैठते हैं, महीने के 22 घंटे। काम से जुड़े खर्चे, पेट्रोल 5000 रुपए, ऑफिस के कपड़े 2000 रुपए, बाहर का मजबूरी का लंच 3000 रुपए। अब असली हिसाब, आपकी प्रभावी इनकम 40,000 रुपए रह गई और आपका कुल समय बढ़कर 241 घंटे हो गया। आपकी असली कमाई सिर्फ 166 रुपए प्रति घंटा निकली। अब सोचिए, अगर आप 2000 रुपए का कोई नया जूता खरीदते हैं तो आप 2000 रुपए खर्च नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी जिंदगी के 12 बेशकीमती घंटे हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। क्या वह जूता आपकी जिंदगी के उन 12 घंटों के बराबर कीमती है? जब आप इस नजरिए से देखेंगे तो आपकी फालतू खर्ची अपने आप बंद हो जाएगी। स्टेप 3, खर्चों को लाइफ एनर्जी में बदलना। स्टेप 3, एनर्जी ट्रैकिंग। तीसरा स्टेप है खर्चों को ट्रैक करना, लेकिन यह सिर्फ मोबाइल ऐप में एंट्री करना नहीं है। आपको अपने हर खर्च को लाइफ एनर्जी के रूप में देखना होगा। लेखक कहते हैं कि अपने खर्चों को श्रेणियों, कैटेगरीज में बांटें और हर श्रेणी के आगे लिखें कि इसमें आपकी कितनी जिंदगी खर्च हुई। उदाहरण, यदि आप महीने के अंत में देखते हैं कि आपने मनोरंजन या बाहर घूमने में 5000 रुपए खर्च किए हैं, तो उसे सिर्फ 5000 रुपए मत देखिए। अपनी असली कमाई 166 घंटा से उसे भाग दें। आपने उस मनोरंजन के लिए अपनी जिंदगी के 30 घंटे दे दिए, यानी आपने लगभग 4 दिन सिर्फ उस एक रात की मस्ती के लिए काम किया। यह जागरूकता ही असली पावर है। जब आप अपनी जिंदगी के घंटों को खर्च होते देखते हैं तो आप उन चीजों पर पैसा लुटाना बंद कर देते हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखती। स्टेप 4, 3 जादुई सवाल और फुलफिलमेंट कर्व, द फुलफिलमेंट कर्व। चौथा चैप्टर हमें सिखाता है कि क्या हमारा खर्च हमें सच्ची खुशी दे रहा है। लेखक यहाँ द फुलफिलमेंट कर्व का जिक्र करते हैं। एक ग्राफ की कल्पना करें। शुरुआत में पैसा हमें बहुत खुशी देता है, सर्वाइवल, फिर वह हमें आराम देता है, कंफर्ट, लेकिन एक पॉइंट के बाद वह सिर्फ सामान का ढेर बन जाता है, क्लटर। उस पीक पॉइंट को इनफ कहा जाता है। हर महीने अपने खर्चों के सामने ये 3 सवाल पूछें। संतुष्टि, क्या इस खर्च से मुझे मेरी लाइफ एनर्जी के बराबर खुशी मिली? मूल्य, क्या यह खर्च मेरे जीवन के बड़े लक्ष्यों जैसे परिवार, स्वास्थ्य, आजादी के साथ मेल खाता है? स्वतंत्रता, अगर मुझे पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता तो क्या मैं यह खर्च फिर भी करता? जब आप इन सवालों के जवाब गहराई से देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बहुत सारा पैसा उन चीजों में जा रहा है जो आपको वास्तव में खुश नहीं करती। दी इन्वेस्टर माइंडसेट का मतलब ही यही है, अपनी एनर्जी को वहीं लगाना जहां से सबसे ज्यादा सार्थकता मिले। स्टेप 5, अब समय है उस ऊर्जा को आजादी में बदलते हुए देखने का। स्टेप 5 हमें सिखाता है कि जो चीज मापी नहीं जा सकती उसे सुधारा भी नहीं जा सकता। लेखक कहते हैं कि आपको एक बड़ा वॉल चार्ट, ग्राफ चार्ट बनाना चाहिए। यह चार्ट आपकी वित्तीय आजादी का जीपीएस है। इस ग्राफ पर 3 रंग की लाइनें होंगी। लाल लाइन खर्च, यह दिखाएगी कि आप हर महीने अपनी कितनी लाइफ एनर्जी बाहर भेज रहे हैं। नीली लाइन आय, जो आपकी कुल कमाई को दर्शाएगी। हरी लाइन पैसिव इनकम, यह सबसे महत्वपूर्ण है।
आपकी बचत से होने वाला ब्याज या रिटर्न। केस स्टडी। मान लीजिए विकास ने अपना चार्ट बनाना शुरू किया। पहले 6 महीनों तक उसकी हरी लाइन निवेश से आय जमीन से चिपकी रही, लेकिन जैसे जैसे उसने फालतू खर्च कम किए और अपनी बचत को सही जगह इन्वेस्ट किया, वह लाइन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। विकास कहता है कि जब उसने अपनी हरी लाइन को पहली बार ऊपर उठते देखा तो उसे जो मोटिवेशन मिला वह किसी लग्जरी कार खरीदने से कहीं ज्यादा था। दी इन्वेस्टर माइंडसेट का यही जादू है, अपनी प्रोग्रेस को आंखों के सामने देखना आपको अनुशासन देता है। स्टेप 6 मितव्ययिता और लाइफ एनर्जी का सम्मान, द आर्ट ऑफ फ्रगैलिटी। चैप्टर 6 बात करता है मितव्ययिता, फ्रगैलिटी की। ज्यादातर लोग इसे कंजूसी समझ लेते हैं, लेकिन दी इन्वेस्टर माइंडसेट में इसका मतलब बिल्कुल अलग है। मितव्ययिता का अर्थ है अपनी लाइफ एनर्जी का बुद्धिमानी से उपयोग करना। लेखक कहते हैं कि हमें चीजों का मालिक बनना चाहिए, न कि चीजों का गुलाम। विस्तृत उदाहरण। कल्पना कीजिए आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 80,000 रुपए है। एक सामान्य व्यक्ति उसे क्रेडिट कार्ड पर लेगा और अगले 2 साल तक उसके लिए अपनी लाइफ एनर्जी बेचेगा। एक इन्वेस्टर माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचेगा, क्या यह फोन मेरी लाइफ एनर्जी के 400 घंटों के बराबर है? वह अपनी जरूरतें देखेगा, शायद पुराने फोन को रिपेयर कराएगा या एक किफायती विकल्प चुनेगा। यहाँ 10 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे आप लाइफ एनर्जी बचा सकते हैं। अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क करना सीखें। चीजों की मरम्मत करना सीखें। सेल और विज्ञापन के झांसे में न आए। इनफ, पर्याप्त के पॉइंट पर रुकना सीखें। बचाया हुआ हर एक रुपया आपकी आजादी की ओर एक वोट है। स्टेप 7 लाइफ एनर्जी की वैल्यू बढ़ाना, द वैल्यू ऑफ योर टाइम। स्टेप 7 हमें सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ एनर्जी को सस्ते में नहीं बेचना चाहिए। इसका मतलब है अपनी आय, इनकम को अधिकतम करना। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। लेखक कहते हैं कि कम खर्च करें लेकिन ज्यादा कमाएं। क्यों? ताकि आप अपनी आजादी के करीब जल्दी पहुंच सकें। टिप: अपनी स्किल्स पर निवेश करें। नई टेक्नोलॉजी सीखें। अगर आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं तो अपनी क्वालिटी सुधारें। लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप अपने काम के 1 घंटे की कीमत इतनी बढ़ा दें कि आपको कम समय काम करना पड़े और आप अपने परिवार और शौक के लिए ज्यादा समय निकाल सकें। स्टेप 8 द क्रॉसओवर पॉइंट, द मोमेंट ऑफ टोटल फ्रीडम। अब हम उस अध्याय पर पहुंच गए हैं जिसके लिए यह पूरी मेहनत की गई है। इसे लेखक द क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं। याद कीजिए वह वॉल चार्ट जो आपने चैप्टर 7 में बनाया था। हर महीने आपकी हरी लाइन निवेश से आय ऊपर जा रही है और आपकी लाल लाइन खर्च नीचे आ रही है। जिस ऐतिहासिक दिन आपकी निवेश से होने वाली कमाई आपके खर्चों की लाइन को पार कर जाएगी, उसे ही क्रॉसओवर पॉइंट कहते हैं। यह एक जादुई लम्हा है। इस दिन के बाद आपको जीवित रहने के लिए किसी और के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी पूंजी से आने वाला ब्याज आपके सारे बिल भर रहा है। अब आप काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उस काम से प्यार है, न कि इसलिए कि आपको भूख लगी है। दोस्तों, यही वह दिन है जब आप चूहा दौड़, रैट रेस से हमेशा के लिए बाहर निकल जाते हैं। स्टेप 9 वित्तीय आजादी को संभालना, मैनेजिंग योर फ्रीडम। आखिरी स्टेप है अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करना।
बहुत से लोग आर्थिक आजादी पाने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता। लेखक कहते हैं कि इस आजादी का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने, अपने जुनून को जीने और अपने रिश्तों को गहरा करने में करें। अपनी पूंजी को ऐसी जगह निवेश करें जहां वह सुरक्षित रहे, जैसे कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स या सुरक्षित बॉन्ड्स। अपनी आजादी का सम्मान करें और इसे फिर से फालतू सामान खरीदने में बर्बाद न करें। सारांश समरी। तो दोस्तों, आज दी इन्वेस्टर माइंडसेट पर हमने योर मनी और योर लाइफ के उन 9 सुनहरे कदमों का सफर पूरा किया है। हमने अपनी लाइफ एनर्जी को पहचाना, अपने अतीत का सच देखा, अपनी असली कीमत निकाली और अंत में आजादी का रास्ता खोजा। इस किताब का निचोड़ सिर्फ 3 शब्दों में है: जागरूकता, अनुशासन और आजादी। पैसा सिर्फ कागज नहीं है, यह आपकी जिंदगी का समय है। जब आप 1000 रुपए खर्च करते हैं, तो आप 1000 रुपए खर्च नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जिंदगी के वो कीमती घंटे खर्च कर रहे हैं जो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या आप आज अपनी लाइफ एनर्जी का हिसाब लगाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस क्रॉसओवर पॉइंट की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएंगे? दी इन्वेस्टर माइंडसेट का हिस्सा बनने के लिए और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस लेने के लिए शुक्रिया। अगर यह मास्टर क्लास आपको पसंद आई है, तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप वित्तीय साक्षरता का कोई भी एपिसोड मिस न करें। मैं हूं आपका दोस्त दी इन्वेस्टर माइंडसेट से। हमेशा याद रखें, अपनी जिंदगी को पैसों के लिए मत बेचिए, बल्कि पैसों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए कीजिए। सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और आजाद बनिए। जय हिंद।